अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आपको खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मल प्रॉफिट अंडर मोनोपोली। इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फ़र्म आउटपुट कैसे डिसाइड करेगी मोनोपोली के अंदर। तो उसके लिए हम लोगों ने दो कंडीशन डिस्कस की थी। पहली कंडीशन ये थी कि जब आपका मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो जाएं, और दूसरा जब मार्जिनल कास्ट मार्जिनल रेवेन्यू को अपवर्ड मूव करता हुआ इंटरसेक्ट करे, यानी कि उसको बिलो से इंटरसेक्ट करेगा, तो उस पॉइंट पे आउटपुट डिसाइड हो जाती है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कि फ़र्म मोनोपोली के अंदर कब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होगी। तो बेसिकली कोई भी फ़र्म नॉर्मल प्रॉफिट तब अर्न कर रही होगी, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन है चाहे वो इम्परफेक्ट कंपटीशन है, जब उसकी एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कास्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो उस पॉइंट के ऊपर जो फ़र्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होगी। तो बस ये सिंपल सी कंडीशन है कि कोई भी फ़र्म नॉर्मल प्रॉफिट तब अर्न करेगी जब उस फर्म के एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कास्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन है। अब सबसे पहले हम ग्राफ ड्रा करेंगे, और उस ग्राफ के अंदर हम लोग सबसे पहले आउटपुट डिसीजन देखेंगे कि फ़र्म आउटपुट कैसे करेगी। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट को हमने कैसे शो करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ये एक्सेस अपने लेबल कर लेते हैं। इस एक्सेस पे हम लोग क्वांटिटी ले रहे हैं एक्स एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे हम लोग रेवेन्यू एंड कास्ट ले रहे हैं, और ये हमारे पास एवरेज रेवेन्यू का कर्व आ गया, और इसी को हम प्राइस लाइन भी कहते हैं। और ये हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व आ गया। और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर यानी मोनोपोली के अंदर जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व होते हैं ये सेम नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे प्राइस डिफरेंट होती है। तो प्राइस डिफरेंस आने की वजह से एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के जो कर्व होते हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं, जबकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इन दोनों के कर्व सेम होते हैं। अब हम लोगों ने आउटपुट डिसाइड करना है, तो आउटपुट डिसाइड करने के लिए एक कर्व हमें और चाहिए, वो है MC का। तो हम MC का कर्व ड्रा करेंगे। ये हमारे पास MC का कर्व आ गया। इस पॉइंट के ऊपर MC और MR इक्वल हैं, तो यहाँ से हम इसको नीचे लेकर आएंगे, तो ये हमारे पास आउटपुट डिसाइड हो जाएगी। और अगर हम इसी लाइन को ऊपर लेके जाएंगे, प्राइस लाइन से ज्वाइंट करेंगे, तो ये हमारे पास प्राइस ड्रा हो जाएगी। तो ये तो हम लोगों ने आउटपुट एंड प्राइस को डिसाइड कर लिया। अब हम लोगों ने चूँकि नॉर्मल प्रॉफिट ड्रा करना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट ड्रा करने के लिए हमारे पास एक कर्व अभी और बनेगा, जो कि हमारे पास है एवरेज कास्ट का। तो एवरेज कास्ट का कर्व हम लोगों ने इस तरह से ड्रा करना है कि वो एग्जैक्ट ये जो प्राइस लाइन वाला ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से इसको इंटरसेक्ट करता हुआ जाए। तो इस पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कास्ट बराबर हो जाएगी, और यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि फ़र्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो अब हम एवरेज कास्ट का कर्व ड्रा करते हैं। ये हमारे पास एवरेज कास्ट का कर्व आ गया। इस पॉइंट के ऊपर एवरेज कास्ट और एवरेज रेवेन्यू इक्वल हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस पॉइंट के ऊपर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कास्ट दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मोनोपोली के अंदर फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कब अर्न कर रही होती है। तो अगर इस लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।